चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब सब लोग यहाँ देखेंगे बोर्ड की तरफ, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में देखेंगे और क्लास में भी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा डिफिनेशन भी लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब और फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डिफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स भी है मेरे पीछे। तो हमने भी बताया था थोड़ा देर पहले भी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो करने वाला होता है, जिसको आप कर्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। यानी सेंटेंस में जो काम करता है, जो आदमी, व्यक्ति या कोई प्रोनाउन, जैसे ही, सी, इट, यू, ये सब आपने पढ़ा था। तो वो सब अगर काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर तो वो क्या है, सब्जेक्ट। अब इसके बाद आता है कि वर्ब क्या है। तो सेंटेंस के अंदर कौन सी काम हो रही है, वर्क क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। आगे नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पर दो वर्ड है जो हाईलाइट किया हुआ है अलग कलर से, इट्स फाइनाइट वर्ब और एक है सब्जेक्ट। यानी वर्ब और सब्जेक्ट के बीच का जो डील होता है, समझौता होता है कि हम कौन से सब्जेक्ट है और तुम्हें कौन से वर्ब के रूप में मेरे साथ ऐड होना है। ये चीज अगर डील हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे मान लो कि दो लोग आपस में क्या हो जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि बेंच है यहाँ पर, बोले हम इधर बैठेंगे, एक और लड़का है बोले नहीं हम बैठेंगे। अब दोनों झगड़ा कर लेगा तो एक तीसरा आदमी आएगा, उसको क्या करेगा, समझाएगा। उसी तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो क्या है, एग्रीमेंट है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर कहता है ही इज और आर प्लेइंग, ही इज और आर प्लेइंग। अब कोई बच्चा यहाँ पर आर भी तो लगा सकता है, लगा सकता है ना। कुछ बोलेंगे कि नहीं इज ही राइट है, इसमें से क्या होना चाहिए, आप लोग का क्या विचार है, इज होना चाहिए या आर होना चाहिए, इज होना चाहिए। क्यों इज, क्यों, कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है कि आर भी हो सकता है, नहीं। इसके वजह है, कुछ कारण है, क्योंकि ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब है इज या आर, इसका कुछ अपना रूल है, सब्जेक्ट का भी कुछ अपना रूल है। और वो किसमें हम लोग को पढ़ना है, इसी चैप्टर के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर का मतलब एक, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ऐड करते हैं। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। तो ही कितने लोगों के लिए आता है, एक के लिए आता है। तो सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, सिंगुलर हुआ। इसीलिए ईज जो है वो सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में आता है। ईज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, ये सब कौन से वर्ब के कैटेगरी में जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर देखो तो ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब ईज है या आर है, ईज है, इसीलिए सही ऑप्शन इसके साथ क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। दूसरा है यू इज और आर प्लेइंग। सेंटेंस लगभग सेम है, ही की जगह मैंने क्या कर दिया है, यू कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे यू के साथ इज लगाएंगे क्या, नहीं। यू के साथ जनरली हम लोग क्या करते हैं, आर ही लगाते हैं। तो इसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं और वर्ब क्या होता है, इसके साथ प्लूरल यूज किया जाता है। यानी आर हो जाएगा बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आई एम और इज टायर्ड। तो आप बोलेंगे इज सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर ही होता है। लेकिन अब यहाँ पर आई है तो आई के साथ आपने पढ़ा था कि आई के साथ इज का प्रयोग नहीं करते, आई के साथ क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसके साथ जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम एम लगाएंगे। नेक्स्ट है वी हैज और हैव बीन इल। अब यहां देख रहे हैं वी सब्जेक्ट तो है लेकिन कैसा है, प्लूरल है, और इसके साथ वर्ब क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है। तो प्लूरल यहाँ पर हैज है या फिर हैव है, हैव। इसलिए देखिए कुछ सब्जेक्ट है जिसके साथ स्पेशल वर्ब आ रहे हैं, कोई भी वर्ब हम नहीं लगा सकते हैं। और यही रूल को हम लोग को इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, स्टडी करना है।
इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इतना आसान था इसलिए आपको आसान लगा होगा, आगे का तो रूल है वो थोड़ा थोड़ा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? सब लोग नोट कर लिए? चलिए एक और सेंटेंस, तो हम 5 नंबर का सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं। मोहन इज और आर कमिंग, और एक 6 नंबर का सेंटेंस है, मोहन एंड सोहन इज और आर कमिंग। अब बोलिए तो यहाँ पर ये दोनों में क्या लगेंगे? पहला में इज और दूसरा में आर। मोहन इज और आर, इज लगेगा, आर नहीं होगा? नहीं, क्योंकि एक लड़का है सिंगुलर और एक जब भी होता है तो क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगेगा। अब यहाँ देखिए तो क्या लगेगा, यहाँ भी तो मोहन है ना, मोहन और सोहन, लेकिन यहाँ पर एक मोहन अलग है और एक सोहन अलग है, और दोनों को कौन जोड़ रहा है, यानी 2 लड़का हो गए, और 2 सिंगुलर नहीं होते हैं, 2 क्या हो जाते हैं, प्लूरल। 2 या फिर 2 से अधिक होते तो प्लूरल होते हैं, और प्लूरल के साथ वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल लगता है, तो प्लूरल वर्ब में क्या आता है, आर आता है, इसलिए इज नहीं होगा। बात समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आगे हम लोग देखेंगे, हमारे पास 2 रूल है, ऐसे इस क्लास में हम लोग 10 रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 है हमारा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर का मतलब एक, अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। कुछ सब्जेक्ट है जो यहाँ पर एप्पल के शेप में मैंने यहाँ पर डाला है। सब्जेक्ट सिंगुलर में आई, ही, सी, इट, नाउन सिंगुलर और अनकाउंटेबल को जनरली रखा जाता है। ऐसे और भी मिलेंगे, बट इतना हम लोग इस क्लास में स्टडी करेंगे। वर्ब सिंगुलर कौन कौन होता है, तो इज, वाज, हैज, डज और V5, ये सब वर्ब सिंगुलर के कैटेगरी में जाते हैं। उसी तरह से रूल नंबर 2 है हमारा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल आता है तो वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन होते हैं, आइए देखते हैं। तो वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, ये सब सब्जेक्ट प्लूरल के अंदर आते हैं। इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे, तो आर लगा सकते हैं, डू लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं और V1। तो ये आपको जो अलग अलग डिफरेंट शेप में नजर आ रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको इसको याद करना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए तब तक।